नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको योगिनी एकादशी पे सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। एक समय की बात है, राधा रानी वृंदावन में अपनी सखियों के साथ दिव्य लीलाओं में बिजी थी। एक दिन उनके यहाँ एक दिव्य साध्वी आई और उन्होंने राधा रानी से कहा, हे राधे, कल ग्यारस की तिथि है। कल का दिन भगवान विष्णु और ग्यारस माता का पावन दिन होता है। जो भी इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से इस दिन व्रत का पूर्ण रूप से पालन करता है, गाय की सेवा करता है, उसे विशेष पुण्य और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी ने सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो श्री कृष्ण जी की परम प्रिय हूँ, तो क्या फिर भी मुझे ग्यारस माता का व्रत करना चाहिए? साध्वी ने प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक कहा, हे राधा रानी, आप तो स्वयं प्रेम की मूर्ति हैं, पर आप जब भी कोई व्रत करती हैं तो लाखों स्त्रियां उससे प्रेरित होती हैं और साथ ही गोपियां भी प्रेरित होती हैं और वह सभी लोग धर्म में लग जाती हैं। राधा रानी को यह बात बहुत हृदय से लगी। उन्होंने ये सुना तो अगले दिन ही ग्यारस के दिन उपवास किया, तुलसी जी की सेवा पूजा की और गौ माता को गुड़ और चारा खिलाया। पूरे दिन उन्होंने श्री हरि का भजन ही किया और शाम होते ही श्री कृष्ण भगवान उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे राधे, ग्यारस माता के व्रत करने से तुम्हारा प्रेम और गहरा हो गया है। जो भक्त इस व्रत को करेगा वह भी मुझे राधा के समान प्रिय हो जाएगा। तभी से वृंदावन में यह परंपरा बन गई कि जिस दिन राधा रानी ने यह व्रत किया वह दिन यह व्रत करने से सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री हरि के प्रति प्रेम बढ़ता है। ग्यारस का व्रत केवल नियम ही नहीं, राधा रानी जैसी भक्ति पाने का सुख देता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, राधा रानी की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह बहुत दिनों से बहुत भक्ति भाव से ग्यारस माता का व्रत पूजन किया करती थी। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। ग्यारस के दिन वह सुबह सवेरे स्नान करती, घर में साफ सफाई करती, ग्यारस के दिन चौकी लगाकर ग्यारस माता की पूजा आराधना करती और अपने बगीचे से एक ही फूल गुड़हल का तोड़ती। गुड़हल का लाल फूल उसकी छोटी सी तुलसी माता की बगिया में खिला करती थी और वह यह भी मानती थी कि यह फूल ग्यारस माता को अत्यंत प्रिय है। एक दिन की बात है, गांव के जमींदार ने मंदिर में पूजा रखी और महंगे फूलों से माता की पूजा आराधना की, परंतु फूल चढ़ाए गए तो सभी मुरझा गए। यह देख सभी हैरान थे। तभी वहाँ बुढ़िया माई आई, अपने छोटे से थाल में गुड़हल का एक लाल फूल लेकर। बुढ़िया माई ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ वह लाल फूल गुड़हल का चढ़ा दिया। तभी मंदिर में दीपक जल उठे, हवा में सुगंध फैल गई और एक आकाशवाणी हुई। तब ग्यारस माता ने प्रकट होकर कहा कि ग्यारस माता को भक्ति प्रिय है, धन नहीं, और जो भी भक्ति भाव से ये गुड़हल का फूल चढ़ाता है वह सबसे उत्तम है। गांव वालों ने जब ये देखा तो सभी ग्यारस माता के चरणों में झुक गए और शीश नवाते हुए खुश हो गए। इसके बाद गांव में परंपरा चल उठी कि सभी लोग ग्यारस के दिन गुड़हल का फूल ग्यारस माता को चढ़ाने लगे। गुड़हल का लाल फूल चढ़ाने से ग्यारस माता अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय हो। अब सुनते हैं ठाकुर जी के परम भक्त संत जनाबाई और ठाकुर जी की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में जनाबाई नाम की ठाकुर जी की परम भक्त रहती थी। वह प्रतिदिन चक्की पीसते पीसते ठाकुर जी के मधुर गीतों का गुणगान किया करती थी। ठाकुर जी उनकी मधुर वाणी को सुनकर मंदिर को छोड़कर चले आते और वहां बैठकर जब तक वो चक्की पीसती थी और भजन गाती थी तब तक वह उनके भजन को सुनती थी, क्योंकि जनाबाई की मधुर वाणी से वो भजन इतने सुंदर लगते थे कि ठाकुर जी अपने आप को रोक ही नहीं पाते थे और बड़े आराम से ठाकुर जी बैठकर सुनते थे और जनाबाई चक्की पीसती थी। जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी बड़े प्रेम से उसे सुनते थे। अब ये ठाकुर जी का रोज का नित्य नियम था। वह हमेशा उनके पास आकर चक्की पीसते समय उनका मधुर वाणी से भजन कीर्तन सुना करते थे। एक दिन की बात है, जनाबाई चक्की पीस रही थी। ठाकुर जी वहाँ आकर बैठ गए और बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ठाकुर जी बोले, ये घर घर आवाज करती है तो तेरा स्वर मुझे अच्छे से
सुनाई नहीं देता। इसको नहीं पीसेगी तो शांति रहेगी, तो मैं तेरा मधुर स्वर अच्छे से सुन पाऊंगा। तो जनाबाई कहती हैं कि अगर मैं चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहाँ से निकलेगा, आटा नहीं निकलेगा तो रोटी कहाँ से बनेगी, और रोटी नहीं बनेगी तो सब खाएंगे क्या, और सबको पता चलेगा कि जब आटा नहीं है तो मुझे डांट भी पड़ेगी। तुम तो खाली सुनने के लिए आ जाते हो, मुझे तो पूरे परिवार के लिए रोटी बनानी पड़ती है। जनाबाई नामदेव जी के यहाँ सेवा करती थी। इसके बाद वो चक्की फिर से चलाने लगी। ठाकुर जी फिर से बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा मधुर भजन सुनना है। तब जनाबाई ने कहा कि थोड़ा सा रह गया, एक काम करो, मैं पीसूंगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तुम भी थोड़ा हाथ लगा दो। अब ठाकुर जी हाथ लगाते और जनाबाई दोनों लोग मिलकर चक्की पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाना गाती। अब ठाकुर जी जब चक्की पीसते तो ढेर सारे तो गहने पहने होते थे, जब वो चक्की पीसते तो सारे गहनों की आवाज आती। तब जनाबाई ने कहा कि मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं जो इतनी आवाज कर रहे हैं। तो ये सुनकर ठाकुर जी अपने सारे आभूषण निकाल कर किनारे रख देते, इसलिए कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं और स्वर के बीच में कोई बाधा ना आए। ठाकुर जी अपने सारे आभूषण किनारे रखते और धीरे धीरे चक्की पिसवा। अब एक दिन ठाकुर जी चक्की पीसते पीसते इतने मग्न हो गए कि वहीं बैठे रह गए और सुबह हो गई। सुबह होते ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे और सुबह की काकड़ आरती का समय हुआ। ठाकुर जी जनाबाई से बोले, अरे जना, मैं तो भूल ही गया, मंदिर में आरती होने वाली है। जनाबाई ने सुना तो कहा, जल्दी जाओ मंदिर। अब जनाबाई थोड़ी भावुक हुई। ठाकुर जी ने कहा, भावुक क्यों हो रही हो? उन्होंने कहा, मैंने पूरे दिन तो तुम्हें सोने ही नहीं दिया, अब वहाँ पर तुम्हें जल्दी जल्दी सब जगाएंगे और फिर ठंडे पानी से ठाकुर जी बोले, तूने भी तो आराम नहीं किया, तू नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा आराम। ठाकुर जी ने चलते समय जनाबाई से कहा कि तुम मुझे अपनी शॉल दे दो। जनाबाई ने कहा, क्यों? ठाकुर जी ने कहा, ऐसे जाऊंगा तो सब मुझे पहचान जाएंगे, थोड़ा अपने आप को ढक कर जाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की शॉल को लपेट के पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान मंदिर में पहुंच गए। बाहर पंडा पुजारी सब खड़े थे। ठाकुर जी मुंह ढक के चुपचाप मंदिर में घुस गए। पंडा ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि होंगे कोई भीतर के सेवक, और भीतर जाकर जैसे ही ठाकुर जी अपनी वेदी पर खड़े हुए, इतने में ही कपाट खुल गए। ठाकुर जी शॉल भी नहीं उतार पाए थे। सब लोग ठाकुर जी को देखकर उनकी जय जयकार करने लगे। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी भी खड़े थे। नामदेव जी का नित्य नियम था कि वे रात्रि दर्शन करके जाते थे और फिर सुबह मंगलारती में आते थे। उन्होंने देखा तो सोचा कि रात्रि में तो इस शॉल में नहीं थे ठाकुर जी, और नामदेव जी के घर में ही जनाबाई सेवा करती हैं और नामदेव जी को पता है कि जनाबाई क्या पहनती हैं। नामदेव जी बोले, ये शॉल तो मैंने कहीं देखी है, रात में तो ये नहीं थी, सुबह कहाँ से आ गई? अब वो सोचने लगी। सोचते सोचते उन्हें याद आया कि अरे ये तो हमारे घर में जना सेविका जो है वो पहनती है, ये तो वही शॉल है, उसकी कढ़ाई आदि सब कुछ बिल्कुल वैसी ही है। और नामदेव जी तुरंत बोलती है कि ये तो जना की शॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर में सोच रहे थे उतनी देर में ही भगदड़ हो गई थी, क्योंकि जैसे ही कपाट खुले और ठाकुर जी के दर्शन किया, उनके शरीर पर आभूषण थे ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी रात को चक्की के पास ही सारे आभूषण छोड़ आए थे। और यहाँ मंदिर में भगदड़ मच गई कि ठाकुर जी के आभूषण कहाँ गायब हो गए। नामदेव जी के मुँह से जब निकला कि ये शॉल तो जना की है, सारे पुजारियों ने सुना तो बोल उठे कि आपके घर जो सेविका है वही सारे गहने उतार कर ठाकुर जी के ले गई है। उधर जना भगवान की लीला में मस्त थी। तभी सारे पुजारी उसके घर जाकर कहते हैं कि ए जना, तो सारे आभूषण ठाकुर जी के चुरा कर लाई है। जनाबाई को याद आया कि रात में जब वो चक्की पीस रही थी तो ठाकुर जी ने सारे गहने यहीं पर उतार के रख दिए थे। अब जनाबाई किस किस को समझाती, इसीलिए वे मौन रह गई। जनाबाई के मौन को देखकर पंडितों ने कहा कि ये तो नहीं कुछ बोलेगी, चल के अंदर ढूंढो। जब उन्होंने ढूंढा तो देखा चक्की के पास ठाकुर जी के सारे गहने पड़े हुए हैं, और ठाकुर जी की लीला ही ऐसी है, खुद ही सारे आभूषण छोड़ के गए थे। सभी पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया और कहा कि इसी ने हमारे ठाकुर जी के गहने चुराए हैं और इसे दंड मिलना चाहिए। जनाबाई चुपचाप रोने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि वाह भगवान, आप कैसी लीला रचते हो, पहले तो सुख देते हो, बाद में आरोप लगवाते हो। सब लोगों ने निर्णय किया कि जनाबाई को सूली पर लटका दिया जाए। जनाबाई ने भगवान को याद करते हुए कहा कि मुझे सूली पर डरने से डर नहीं है, परंतु जब कभी भी आपके कोई भी भक्त आपको दरवाजा खोल के अब घर के अंदर नहीं बुलाएंगे, आपका क्या भरोसा, कुछ भी छोड़ कर चले जाएं और सुबह आरोप लगेगा। नामदेव जी भी जान गए थे ठाकुर जी अब जनाबाई को अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह हमेशा
हमेशा जनाबाई उनके साथ रहे। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। जैसे ही जनाबाई सूली पर गई, विट्ठल को याद करते ही नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता था, ठाकुर जी ऐसा होने ही नहीं दे सकते थे। देखते ही देखते जो सूली बनाई थी वो आंखों के सामने सभी के पिघल गई और जनाबाई शांति से खड़ी हुई थी। परंतु जनाबाई अब वापिस संसार में आना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने खड़े खड़े ही अपना देह त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गयी। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है, पंढरपुर के पास। हाँ, आज भी सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के छपे हुए कंडे आज भी वहाँ रखे हुए हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।